अस्सलाम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज 12B क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे और D2 अपडेटेड एडिशन जो न्यू बुक आई है मैं उस बुक से ये क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगी। करवाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। सिलेंडर से रिलेटेड इसमें क्वेश्चन हैं जिसमें हमें वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर फाइंड करना है और सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर फाइंड करना है। तो वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर के लिए हमारे पास फार्मूला यूज होता है जो कि होता है पाई आर स्क्वायर एच, और सरफेस एरिया जब हम फाइंड करते हैं सिलेंडर का तो उसके लिए हमारे पास फार्मूला होता है 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच। ठीक है, यहाँ पे आर जो है वो रेडियस होता है और एच जो है हमारे पास हाइट है, और पाई का हमें पता है कि इसको हम 22/7 लिखते हैं। जिनमें 3 सिलेंडर्स आपको नज़र आ रहे होंगे और 1 बाय 1 हम इसको सॉल्व करेंगे और सिलेंडर का वॉल्यूम फाइंड करना है और सरफेस एरिया फाइंड करना है। ठीक है, सॉल्व करवाने से पहले मैं आपको एक चीज़ और क्लियर कर दूं कि देखिए, जब भी सिलेंडर होता है और हम उसका क्रॉस सेक्शन करते हैं ना, तो हमारे पास जब हम उसका क्रॉस सेक्शन करेंगे तो हमारे पास एक सर्किल की शेप में उसका क्रॉस सेक्शन आता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए सिलेंडर का अगर हम क्रॉस सेक्शन करें तो वो एक सर्किल की शेप में आता है। तो यहाँ पे ये जो सर्किल की शेप आपको नज़र आ रही है, ठीक है, सर्किल जैसी शेप कह लें इसको, तो इसका जो डायमीटर होगा वो यहाँ से यहाँ तक होगा और रेडियस होगा वो हाफ ऑफ अ डायमीटर होगा। और यहाँ पे एच जो है वो हाइट है, तो यानी कि इस सिलेंडर की कितनी हाइट है, तो ये इसकी हाइट है। इसी तरह यहाँ पे ये जो आपको नज़र आ रहा है, ठीक है, ये जो सर्किल के अंदर जो एक लाइन आपको एक बाउंड्री से दूसरी बाउंड्री तक टच कर रही है, तो ये हमारे पास पूरा डायमीटर दे दिया गया है। ठीक है, और ये हमारे पास इसकी हाइट है। इसी तरह यहाँ पे देखें कि यहाँ पे हाफ ऑफ अ डायमीटर है, यानी कि रेडियस गिवन है, और ये हमारे पास इसकी हाइट है। तो पार्ट ए इसका कर लेते हैं। इसमें सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ क्लोज सिलेंडर यहाँ पे लिख लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, जो कि इसका फॉर्मूला यहाँ पे मैंने लिख दिया है। यहाँ पे ये चीज़ जो है ना बेस एरिया भी कहलाती है। ठीक है, ये जो आपको नज़र आ रहा है ना ये वाला पार्ट, ये बेस एरिया भी कहते हैं इसको, और बेस एरिया हम जो है वो लिखते हैं पाई आर स्क्वायर भी लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पहले तो मैं इसको लिख देती हूँ। ठीक है, बेस एरिया इंटू हाइट। ठीक है, यानी कि ये मैं फॉर्मूला बना रही हूँ, तो ये बन जाएगा बेस एरिया हमारे पास होता है पाई आर स्क्वायर, और इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं एच से, तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो ये हमारे पास फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूले में हम सारी चीज़ें पुट कर लेंगे, कर लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पे हमारे पास पाई की वैल्यू जो होती है वो 22/7, और आर स्क्वायर यानी कि रेडियस हमारे पास गिवन है, तो ये हमारे पास रेडियस है, यानी कि 7 इंटू 7, और इसके ऊपर स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर लगाएंगे, और हाइट हमारे पास जो गिवन है वो है ये वाली, वो है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको कर लेते हैं हम, तो 22/7 मल्टीप्लाई 7 7 ज़ा 49 मल्टीप्लाइड बाई 12, इसको कर लेते हैं 7 1 ज़ा 7 7 7 ज़ा 49। अब मैं इसको मल्टीप्लाई कर रही हूँ, तो यहाँ पे आ जाएगा 1848 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, यानी कि वॉल्यूम का जो हमारे पास यूनिट होता है वो हम क्यूब में मेंशन करते हैं। ठीक है, यानी कि जैसे ये cm क्यूब है, सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, और जो सरफेस एरिया का यूनिट होता है वो स्क्वायर में हम मेंशन करते हैं। ठीक है, हम सरफेस एरिया निकाल लेते हैं। सरफेस एरिया ऑफ क्लोज सिलेंडर लिख लें या सिलेंडर लिख लें, मैंने क्लोज सिलेंडर लिख लिया है, आप सिलेंडर भी लिख सकते हैं सिर्फ। ठीक है, तो इसका जो फॉर्मूला है वो है 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 22/7, और रेडियस है हमारे पास 7, तो 7 स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई 22/7 मल्टीप्लाई यहाँ पे रेडियस जो है वो 7 है, और मल्टीप्लाइड बाई 12। ठीक है, अब हम इसको कैंसिल आउट कर लेते हैं। 7 1 ज़ा 7 7 1 ज़ा 7, 2 मल्टीप्लाइड बाई 22/7 मल्टीप्लाइड बाई 7 7 ज़ा 49 हो जाएगा ये। ठीक है, 2 मल्टीप्लाइड बाई 22 मल्टीप्लाइड बाई 12,
ठीक है, तो 7 वन ज़ा 7, 7 7 ज़ा 49। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 836 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया ये सरफेस एरिया और ये हमारे पास आ गया है वॉल्यूम। ठीक है, तो चलिए हम पार्ट बी कर लेते हैं इसका। पार्ट बी में आप ये देखिए, ये जो है ये हमें डायमीटर गिवन है। ठीक है, तो डायमीटर को हमें रेडियस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, यानी कि डायमीटर को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हाफ ऑफ अ डायमीटर यानी कि रेडियस आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं सबसे पहले कि हम वॉल्यूम फाइंड कर रहे हैं। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, उसका जो फार्मूला है वो है पाई आर स्क्वायर एच। पाई है हमारे पास 22/7। ठीक है, आर है यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे इसको कि d/2 कर देंगे, यानी कि डायमीटर को हाफ करेंगे तो हमारे पास आर आ जाएगा। ठीक है, आर स्क्वायर। और एच जो है हमारे पास, यानी कि ये जो हाइट है वो है 4। अब यहाँ पे जो हमारे पास डायमीटर गिवन है ना वो है 1.2 मीटर। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 22/7 मल्टीप्लाइड बाय डायमीटर है 1.2, इसको डिवाइड किया है 2 से और ये स्क्वायर है 4। तो ये हमारे पास हो जाएगा 22/7 इंटू, इसको जब हम करेंगे तो ये हो जाएगा 1.44 डिवाइडेड बाय, यानी कि 2 का भी स्क्वायर है तो ये हो जाएगा 4 मल्टीप्लाइड बाय 4। 4 4 से कैंसिल हो जाएगा। अब हम इसको कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 3.14 इंटू 1.44, तो ये हो जाएगा 4.52 मीटर क्यूब। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया है वॉल्यूम। ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो कि है 4.52 मीटर क्यूब। तो अब हम यहाँ पे निकाल लेते हैं सरफेस एरिया। सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, इसका फॉर्मूला लगा लेते हैं। फॉर्मूला है 2πr² प्लस 2πrh। यहाँ पे वैल्यूज को पुट कर लेते हैं तो 2 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू 22.7, आर स्क्वायर यानी कि डायमीटर का हाफ करना पड़ेगा। तो हमारे पास जो डायमीटर गिवन है वो है 1.2, तो 1.2 का हाफ कर देंगे तो हमारे पास रेडियस आ जाएगा। ठीक है, और इसको हम क्या करेंगे स्क्वायर, प्लस 2 पाई की वैल्यू है 22/7, 0.2 को डिवाइड कर देंगे 2 से तो हमारे पास आर आ जाएगा रेडियस, और हाइट हमारे पास 4। ठीक है, अब इसको पहले हम ओपन कर लेते हैं। तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 22/7 और 1.2 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 1.2 से तो ये हो जाएगा 1.44, और यहाँ पे 2 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 4। ठीक है, प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई 22/7, यहाँ पे देखें ये कटिंग हो रही है, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो मल्टीप्लाई करवाएंगे 1.2 से। यहाँ पे भी कटिंग हो रही है, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। ठीक है, तो यहाँ पे क्या रह जाएगा 22/7 मल्टीप्लाइड बाय 1.44/2 प्लस, और इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 105.6/7। 15 पॉइंट, यहाँ पे देखिए कट रहा है, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2। ठीक है, अब हम इसको कर लेंगे तो ये हो जाएगा 15.84 डिवाइडेड बाय 7। ठीक है, और ये हो जाएगा 105.6 डिवाइड बाय 7। इन दोनों को हम पहले डिवाइड कर लेते हैं, और तो ये हो जाएगा 2.2628। ठीक है, और इसको कर लेंगे हम तो ये हो जाएगा 15.085। ठीक है, अब इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा 17.34 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास सरफेस एरिया। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट कर लेते हैं, पार्ट सी। पार्ट सी में पहले वॉल्यूम ऑफ
सिलेंडर फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, फॉर्मूला लगाएंगे पाई आर स्क्वायर एच, और पाई है हमारे पास 22.7 और यहाँ पे रेडियस हमारे पास जो गिवन है वो है 15। ठीक है, तो 15 का हम स्क्वायर करेंगे और हाइट हमारे पास जो गिवन है वो है 63। ठीक है, हम यहाँ पे 22.7 15 को 15 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, जाएगा 225। इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं 63 से। यहाँ पे देखिए कैंसिलेशन हो रही है, 7 7 7 9 जा। अब इन सबको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 44550 और ये हमारे पास मिलीमीटर में है तो मिलीमीटर क्यूब। ठीक है, अब हम यहाँ पे सरफेस एरिया का फाइंड कर लेते हैं। सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, फॉर्मूला लगाएंगे 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच, आ जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 22.7। रेडियस है हमारे पास 15 और हम 15 का स्क्वायर करेंगे, प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई 22.7 और हमारे पास है 15 और जो हमारे पास हाइट है वो है 63। ठीक है, तो 7 7 7 9 63 हो जाएगा। इसको कर लेते हैं 2 मल्टीप्लाइड बाई 22.7 मल्टीप्लाई 15 15 जा 225 प्लस यहाँ पे क्या रह जाएगा, 2 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 22 से हो जाएगा 44 मल्टीप्लाइड बाई 15 मल्टीप्लाइड बाई 9। ठीक है, इसको मैं कैलकुलेट कर लेती हूँ। इसको कैलकुलेट किया है तो ये हो जाएगा 1414.28 और इसको भी हम कैलकुलेट कर लेंगे तो ये हो जाएगा 5940। ठीक है, इसको प्लस कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 7354.28 mm स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया है सरफेस एरिया और ये हमारे पास था वॉल्यूम। ठीक है, तो ये हो गया है पार्ट 3। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।